साथियों, आप इस टॉपिक में जानेंगे कि ज़मीन खरीदते समय डबल रजिस्ट्री धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। क्योंकि साथियों, अक्सर जो है कई मुझसे फ़ोन लगातार आ रहे हैं कि भाई मेरे डबल रजिस्ट्री हो गई, सारा ज़मीन का पैसा डूब गया, ठीक है, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। तो जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पे ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर भी इससे कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचें, और ज़मीन खरीदने जब आप जा रहे हो साथियों, तो वहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूँ कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, डबल रजिस्ट्री, या मान लीजिए कोई इस पर विवाद तो नहीं है या अन्य चीज़ें, तो वो भी करवा सकते हैं आप चेक। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। साथियों, सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है वो होता है कि एक ही ज़मीन की डबल रजिस्ट्री, ठीक है। डबल रजिस्ट्री कैसे? मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका नाम ए है, हमारा नाम बी है। एक व्यक्ति गया, ए को बेच दी, यानी कि आपको बेच दी, आपको बेच दी 2020 में, ठीक है। और कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति आ गया मुझसे, ठीक है, 2023 में, और वही संपत्ति बेच दी मुझे, ठीक है, मैंने भी खरीद ली। अब आपका इस पर कब्जा है, मैं भी जाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं दबंग हूँ तो मैं आपको वहाँ से खदेड़ दूंगा, ठीक है। तो आप जाइए कोर्ट कचहरी, ठीक है। फिर दोनों लोगों में विवाद होगा, बहुत झगड़े की स्थिति पैदा होगी और एक लोग का पैसा डूबेगा, ठीक है। हालांकि जो फर्स्ट वाली रजिस्ट्री है वो हमेशा मान्य होती है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हो कैसे जाती है भाई, डबल रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी जब सरकार को इतना पैसा देते रजिस्ट्री में? तो साथियों हो जाती है। कैसे हो जाती है वो भी आप जान लीजिए कैसे हो जाती है। देखिए साथियों, मान लीजिए हमने आपको ये रजिस्ट्री करवा दी, ठीक है। ये ज़मीन जो है हमने खरीदी थी, मान लीजिए 225 वर्ग मीटर, मान लीजिए इस पर हेक्टेयर है, वर्ग मीटर मान लीजिए 225 वर्ग मीटर ज़मीन हमने खरीदी थी, ठीक है। और ये ज़मीन साथियों हमने बेच दी आपको, आपका नाम है ए, ये ज़मीन हमने आपको बेच दी, ठीक है, रजिस्ट्री करा दी। आपने नहीं कराया म्यूटेशन, दाखिल खारिज नहीं कराया, ठीक है। तो खसरा खतौनी पे हमारा ही नाम शो होगा, ठीक है, यानी कि हमारा नाम है बी, तो हमारे नाम खसरा खतौनी जब भी हम निकलवाएंगे, भले आपने रजिस्ट्री कर ली, रजिस्ट्री ले ली, पैसा दे दिया, ज़मीन खरीद ली, कब्जा कर लिया, मकान बनवा लिया, लेकिन खतौनी पे मेरे ही नाम शो हो रही है बी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी खतौनी निकलवाऊँगा नेट से, ठीक है, और जाऊँगा सी व्यक्ति के पास और कहूँगा भाई आप खरीद लीजिए ज़मीन। और सी व्यक्ति ने अगर ध्यान नहीं दिया तो खरीद लेगा, और अक्सर लोग बाग नहीं जान पाते क्योंकि ये फ्रॉड पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो सी जो है साथियों उसने खरीद ली। जब सी कब्जा करने जाता है तो उसे पता लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी पे कब्जा पहले ही से किए हुए है, इसने तो रजिस्ट्री करा ली, अब सी का तो पैसा पूरा डूब गया। अगर सी दबंग है तो ये को खदेड़ देगा, नहीं है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। तो ये है इसकी स्थिति। और कई बार साथियों मैंने देखा है कि कई प्रॉपर्टी डीलर, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली उन्होंने, 20 मीटर मान लीजिए 20 वर्ग मीटर है, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी उन्होंने ए को बेच दी, ठीक है, और दूसरी रजिस्ट्री निकलवा के रजिस्ट्री ऑफिस से और वही प्रॉपर्टी बी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं या बेच दी, ठीक है। हालांकि ये 420 है, इस पर मुकदमा हो सकता है, लेकिन भाई फ्रॉड हो गया तो 420 से क्या होता है, आपका पूरी जिंदगी भर की पूरी कमाई डूब जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब साथियों मैंने आपको बताया फ्रॉड कैसे होता है, अब हम बताएंगे आपको पकड़िएगा कैसे उसको, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आपसे फिर कहूँगा कि जब आप यूपी में ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप साथियों डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ हम बताएंगे कि आप कैसे पकड़ें। थोड़ा सा ध्यान देना आप साथियों। देखिए साथियों, यदि मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी है 20 वर्ग मीटर, आपकी है, ये आपका नाम है ए, ठीक है, आपकी ये रजिस्ट्री, ठीक है साथियों, ये है आपकी रजिस्ट्री और ये है आपकी खतौनी। दो जगह आपकी ये ज़मीन शो होती है, ठीक है, दो जगह मालिकाना हक आपका दर्शाता है। रजिस्ट्री उठा के आपने हमें कर दी 2020 में इसकी, ठीक है, और पूरा पैसा ले लिया। ये एक्स प्रॉपर्टी है मेरी हो गई, बी में मालिक हूँ, उस पर रहने लगा। अब मैंने दाखिल खारिज नहीं कराया तो खतौनी जो है वो अभी भी आपके नाम निकल रही है। आपकी मनसा पलट गई, आप बेईमान व्यक्ति हैं, आप नहीं बेईमान, आप एक्सपायर हो गए, आपके बच्चे जो हैं वो खतौनी निकलवाएंगे, अरे भाई ये तो मेरे पिताजी के नाम ज़मीन है, तो वो जाएंगे सी से, वो कहेंगे भाई ये देखिए खतौनी मेरे पिताजी के नाम, आप ये ज़मीन खरीद लीजिए। सी अगर दबंग हुआ तो जानबूझ के खरीद लेगा, कोई अच्छा व्यक्ति हुआ तो भाई उसके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी और खरीद लेगा, ठीक है। सी रजिस्ट्री कराने के बाद जब दाखिल खारिज करवाएगा तो नहीं होगा, उसके बाद
वो जाएगा जब प्रॉपर्टी देखने तो पता चलेगा बी को बेच दी गई। तो इससे बहुत सारी तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो डबल रजिस्ट्री जो है वो देख के लें। और अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो साथियों बड़ी सावधानी रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स के मामले में आप जो है रजिस्ट्री ले सकते हैं, खतौनी ले सकते हैं, नक्शा ले सकते हैं और आप एनओसी भी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, और कोई भी लीगल एडवाइस लेनी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।